टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। यूपी पीसीएस 2023 में जो 250 टॉपिक मैंने सेलेक्ट किए हैं उनमें से एक टॉपिक है मैक ग्रुप 1। यहाँ से स्ट्रेटेजी की और करंट के हिसाब से ये जो सेक्शन है यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि अगर यहाँ से कोई प्रश्न बनता है तो आप बन जाए। ठीक है, सबसे पहली बात है कि ये 17वीं जो वन संसाधन रिपोर्ट 2021 का डेटा है। जैसा कि हम जानते हैं कि वन संसाधन रिपोर्ट जो है वो पहली बार 1987 में जारी की गई थी, द्विवार्षिक है, और इस बार जो जारी की गई है 2021 में वो 17वीं है। और इसे वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जो नाम दिया गया है, और इसे जो जारी करता है वो पर्यावरण मंत्रालय के जो अंतर्गत है, एक है भारतीय वन सर्वेक्षण। कौन सा है? भारतीय वन सर्वेक्षण जारी करता है। यहां से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, जो मैंग्रोव वन क्या होते हैं? समुद्र तट के आसपास जो लवणीय भूमि में जो वनस्पति उगती है उसे मैंग्रोव वन कहा जाता है। और 2021 का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो मैंग्रोव जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया है? 4,992 वर्ग किलोमीटर हो गया है। यानी भारत में 4,992 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वन है। ठीक है, अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो इनका जो परसेंटेज है वो 0.015% है। ये डेटा आपको कथन कारण में दिया जा सकता है, कथन सत्य और असत्य में दिया जा सकता है। ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी संदर्भ में एक मिष्टी योजना भी आई है जिसे मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो जो भी मैंने इसे पॉइंट दिए हैं उसे आप नोट कर लीजिएगा और एग्जाम में जाने से पहले 3-4 दिन पहले इस टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए, वैश्विक स्तर पे देखें तो भारत की जो भागीदारी है मैंग्रोव वन के में वो 3% है। कितनी है? 3% है। मैंग्रोव वन की उपयोगिता आप इस बात से लगा सकते हैं कि मैंग्रोव वन जो साधारण जो वन होते हैं इनकी तुलना में प्रति हेक्टेयर 10 गुना कार्बन को अवशोषित कर लेते हैं। अंदाजा लगाइए कितना महत्वपूर्ण ये डेटा है। तो अब बात आई है भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ से पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार और आंध्र प्रदेश, टॉप 4 जो स्टेट है वो ये है। ध्यान, इसके अलावा मैंग्रोव वन है वो महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ से आपसे क्रम पूछा जा सकता है। सबसे पहले कौन सा? पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पर गुजरात है, तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। भारत सरकार ने क्या कहा है कि मैंग्रोव वन की काफी क्षति हो गई है और 100 साल के इतिहास में देखा जाए तो भारत ने अपना 40% से ज्यादा मैंग्रोव वन का जो एरिया है वो खो दिया है। साथ ही केरल की दृष्टि से देखा जाए तो 94 के आसपास परसेंट के आसपास जो मैंग्रोव वन थे वो वहां पर नष्ट हो चुके हैं या लगभग खत्म हो चुके हैं। इसलिए भारत सरकार ने कहा कि तटवर्ती इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं उनको आय उपलब्ध कराने के लिए, साथ ही मैंग्रोव वन के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए एक योजना स्टार्ट की है बजट 2023-24 में, 1 फरवरी 2023 को। इसका हम एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कौन सी योजना है। वो है मिष्टी योजना है। कौन सी है? मिष्टी योजना। इस योजना का नाम है मिष्टी। फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। ठीक है, ये इस योजना का फुल फॉर्म है, पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि मिष्टी योजना का संबंध किससे है। तो मैंग्रोव वन के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए इस योजना को लाया गया है। इसकी घोषणा 1 फरवरी 2023 को बजट में की गई है और ये बजट कौन सा? 2023 और 24 का। ये सारा का सारा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए तो अत्यंत इंपॉर्टेंट है। अब डेटा देखा जाए तो पिछली शताब्दी में कितना है? 40% भारत ने अपने मैंग्रोव वन का जो क्षेत्रफल है उसको खो दिया है। और केरल की दृष्टि से, केरल अगर देखा जाए तो केरल वह स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन को खोया है। तो यहाँ से देख लेते हैं कितने परसेंट हिस्सा का खत्म हो गया है? 95% है। तो आज के जो टॉपिक में मिष्टी योजना आपसे पूछी जा सकती है।